गणेशाय नमः। आज मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल ने 4000 घंटे जो थी वो पूरे कर लिए हैं। उसके लिए मैं सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने चैनल को पसंद किया और चैनल बहुत ही कम समय के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं आपको लाल किताब के बारे में, सूर्य की कंप्लीट सभी के सभी 12 हाउसेज में क्या उपाय हैं, उनके कहाँ पे उपाय की जरूरत है, और थोड़ा लाल किताब का बेसिक और सन का भी बेसिक के बारे में बताएंगे, जिससे कि अब बहुत से लोगों ने कहा जी लाल किताब के आप लेक्चर देते हो, हमें तो समझ में ही नहीं आते। तो इसको थोड़ा और डिटेल में बेसिक थोड़ी अब व्याकरण ग्रामर बतानी शुरू करूंगा, ताकि आप सब लोगों को थोड़ा लाल किताब समझ में आनी शुरू हुए, आप वहां से डायरेक्ट उपाय उठा के खुद ही उपाय कर सके, आपको कहीं ज्योतिषी के पास जाना ना पड़े। तो इसके अंदर लाल किताब क्या है कि प्रेडिक्शंस के लिए लाल किताब के, जैसे भाई सूर्य शनि को टक्कर मार रही है, आपको बताएंगे उसमें बलि के बकरे क्या होते हैं, ये भी आगे बताएंगे कुर्बानी के बकरे क्या होते हैं। तो इसमें शुक्र कैसे खराब हो जाता है और वो क्या क्या खराब फल देता है। तो अब क्या होता है कि ये चीजें जो लाल किताब जिस तरह की प्रेडिक्शंस करती हैं, वो भृगुनंदी नाड़ी और लाल किताब मतलब केपी के अंदर नहीं है। केपी के अंदर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पता चल जाता है, बट जो लाल किताब चीजें बताती है वो किसी भी ज्योतिष के अंदर से उन तरह की प्रेडिक्शन उस तरह की संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो है आपको आज जो है सारी की सारी जो है लाल किताब के सूर्य के बारे में सभी हाउसेस की रेमेडीज आपको बताई जाएंगी। तो जिससे कि आपको मतलब सूर्य के बारे में काफी कुछ, क्योंकि इंट्रोडक्शन, इसके सिग्निफिकेटर और हर हाउस के अंदर इसके क्या उपाय होंगे ब्रीफ के अंदर सारे बताए जाएंगे, ताकि आप घर बैठे खुद ही उन उपायों को कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा लाल किताब के बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। धीरे धीरे हम लाल किताब में हर चीज कवर करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, लाल किताब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा लगन, यहाँ पे हमारी कोई भी राशि पड़ रही हो, जैसे आम कुंडलियों में किसी का 4 नंबर है, किसी का 5 है, किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9। तो यहाँ से जब ये हम काउंट करते हैं 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से चलते हैं। पर लाल किताब की जब आप एस्ट्रोसेस से कुंडली बनाएंगे, उसके अंदर हर वक्त यह नंबर एक ही आएगा। इसके अंदर राशियां नहीं लेते, इसके अंदर हाउसेज लेते हैं। हाउस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, फर्स्ट चीज तो हमने ये ध्यान रखनी है लाल किताब के अंदर। दूसरा ये ध्यान रखना है कि हर हाउस, जैसे इसका मालिक है एक मंगल, तो यहाँ पे दूसरे हाउस का मालिक शुक्र है, थर्ड हाउस का मालिक बुध है, फोर्थ हाउस का मालिक चंद्रमा है, फिफ्थ हाउस का मालिक सूर्य है, सिक्स्थ हाउस का मालिक बुध है, सेवंथ का शुक्र है, एट्थ का मंगल है, नाइन्थ का जुपिटर है, 10 का शनि है, 11 का गुरु है और 12 का गुरु है। तो ये ग्रह तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। 9, 10, 11, 12 ये तो हो गया जी हमारे इस घर के मालिक। और दूसरा इसको मतलब किराएदार कह लो या कार्यकर्ता, हर घर के कार्यकर्ता एक एक, जैसे सूर्य इस घर के अंदर, मंगल और सूर्य। अब हम यहाँ जब भी किसी घर की प्रेडिक्शन करेंगे, जैसे हम यहाँ कहेंगे जी शनि या मंगल फर्स्ट हाउस में या बुध फर्स्ट हाउस में, तो जो हम प्रेडिक्शन करेंगे नीचे मंगल और सूर्य की एनर्जी को ध्यान में रख के करेंगे कि हम इसके ऊपर अगर हम सूर्य बिठा रहे हैं तो नीचे मंगल और सूर्य की एनर्जी ऑलरेडी है। हम यहाँ पे कहेंगे सूर्य है किसी का 10वें घर में, तो वहां शनि की नीचे एनर्जी है, सूर्य और शनि का टकराव हो रहा है। हम जैसे ये जुपिटर कहेंगे, राहु आ गया, तो ये जुपिटर मतलब यहाँ पे पितर दोष पैदा कर रहा है, ये पितरों का घर है, बुजुर्गों का घर है। तो हमने नीचे जो प्लैनेट्स हैं इनकी एनर्जी का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाल किताब के अंदर की 12th हाउस के अंदर गुरु और राहु की एनर्जी है। जब भी इसके अंदर हम किसी प्लैनेट की प्रेडिक्शन लेंगे, 1 की, 2 की या 3 की, तो हम ये नीचे मान के चलेंगे नीचे गुरु और राहु की एनर्जी है, यहाँ पे गुरु और शनि की एनर्जी है 11th हाउस में, यहाँ जुपिटर की है, यहाँ मंगल और शनि की एनर्जी है, यहाँ शुक्र और बुध की एनर्जी है 7th हाउस में, यहाँ बुध और केतु की एनर्जी है, यहाँ सूर्य बृहस्पति की है। तो इसी हिसाब से हम इनके फल जो है ग्रहों के बताएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक चीज है आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, उच्च और नीच इसमें क्या होते हैं। इसके अंदर राशियों के हिसाब से उच्च नीच नहीं होते, ग्रहों के हिसाब से होते हैं कि पहले घर में अगर सूर्य बैठा होगा तो ये उच्च का होगा, पहले घर के अंदर शनि बैठा होगा तो नीच का होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि शनि नीच की एनर्जी भी यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे सूर्य उच्च की एनर्जी काम करेगी। मतलब ये एनर्जी, अब चंद्रमा 2 के अंदर उच्च का है, तो यहाँ भी ये 2 की एनर्जी चंद्रमा की यहाँ पे इसकी एनर्जी भी काम करेगी आपको। अब राहु जो है, क्या नाम है उसका, यहाँ उच्च का
तीसरे घर में राहु उच्च का है, और जो केतु जो है तीसरे घर के अंदर नीच का गिना जाता है। बृहस्पति जो है चौथे घर के अंदर उच्च का है, मंगल चौथे घर के अंदर नीच का है। पांचवें घर में कोई भी प्लेनेट उच्च या नीच नहीं है। छठे घर के अंदर बुध जो है उच्च का है, शुक्र नीच का है। सातवें घर के अंदर शनि उच्च का है, सूर्य नीच का है। आठवें घर के अंदर चंद्रमा नीच का है। यहां मैंने लिख दिया शनि उच्च का सातवें घर में, यहां नीच का सूर्य है, सूर्य नीच का है। अब चंद्रमा जो है आठवें घर में नीच का है। नौवें घर के अंदर केतु उच्च का है, राहु नीच का है। 10वें घर के अंदर मंगल जो है उच्च का है। 11वें में कोई भी ग्रह नहीं है। 12वें घर में शुक्र उच्च का है और बुध नीच का है। तो हमने ये भी एनर्जीज इनके ध्यान रखनी है कि उच्च और नीच एनर्जीज यहाँ पे ये काम करती हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि हर ग्रह अपने से आठवें को टक्कर मारता है। जो लाल किताब के अंदर ये है कि हर ग्रह अपने से आठवें को टक्कर मारेगा। अब जैसे यहाँ सूर्य शनि को टक्कर मार रहा है आठवीं दृष्टि से, तो इसके अंदर क्योंकि आज हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो बीच में आएगा तो शुक्र बर्बाद होता है। जब हम इसमें देखेंगे कि आपसी टक्कर के अंदर हर ग्रह किसी दूसरे ग्रह की बलि दे देता है, तो उसमें जैसे कहीं पे केतु की बलि दे देगा, टकराव किसी का होगा तो आपको पता नहीं लगेगा। अब जैसे आम ज्योतिष में आप नहीं देख सकते कि सूर्य शनि का टकराव होगा या सूर्य शनि इकट्ठे होंगे या किसी भी ढंग से टकराव हो रहा होगा तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा उसके अंदर। तो ये हमने ये जो चीजें हैं ये सीखने। शुक्र बर्बाद मतलब उसको शुक्र मतलब वाइफ का, लग्जरी का, चीजों का सुख नहीं मिलेगा। बीवी किसी कारण से या तो दूर पोस्टेड हो जाएगी या बीमार हो जाएगी। तो इसके अंदर ये चीजें हमने जो है ना ये देखना है कि हर ग्रह लाल किताब के अंदर जो भी पड़ा अपने से आठवें को टक्कर मारेगा, वो टक्कर क्या रिजल्ट देगी ये हम आगे चल के सीखेंगे। तो आज मैं शुक्र के बारे में आपको जनरल डिस्कशंस, सिग्निफिकेटर्स और ये इनके उपाय बताने लगा। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, सूर्य जो होता है ना जी, बुध को कंट्रोल करने में लाल किताब के अंदर सबसे ज्यादा मदद करता है। बुध जो होता है सूर्य अगर उसके साथ बैठ जाता है तो क्या नाम है, बुध के साथ जो सूर्य के साथ बुध चुप हो जाता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। लाल किताब के अंदर बुध की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर किसी का बुध अच्छा है तो उसकी सारी पत्री ही अच्छी मानी जाती है। बुध को लाल किताब के अंदर मंगल की मदद से भी रोका जाता है, ऐसे ही बुध को सूर्य की मदद से भी ठीक किया जाता है। तो सूर्य की बड़ी इंपॉर्टेंस है बुध को ठीक करने में। जिनकी पत्नी में सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं तो वो मतलब उसके अंदर बुध अच्छा माना जाता है। सूर्य बुध इकट्ठा होने से मंगल नेक हो जाता है, मतलब मंगल भी अच्छा हो जाता है। ये आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे मंगल बद मंगल नेक क्या होते हैं। अगर कुंडली में सूर्य शनि आपस में इकट्ठे मिल जाए किसी भी ढंग से, कैसे मिलेंगे ये दृष्टियां भी बताई जाएंगी आपको। इकट्ठे बैठे हों या दृष्टियों से मिल रहे हो आपस के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, दृष्टियों के अंदर कैसे है। दृष्टियों के अंदर यही है कि पहला घर सातवें को देख रहा है, दूसरा घर छठे को देख रहा है, छठा 12वें को देख रहा है, 12वां 8वें को देख रहा है, 8वां सेकंड को देख रहा है, तीसरा घर 9वें को देखता है, 5वां घर 9वें को देखता है। इस तरह से है। फिर इनकी 25% दृष्टि, 50% दृष्टि, आपको खाली दृष्टि का एक लेक्चर दिया जाएगा। ये तो मैंने जनरल बता दिया आपको। सूर्य शनि अगर किसी की पत्री में मिल रहे हो तो उससे मंगल बद हो जाता है। तो जो ऐसे लोग जिनकी पत्री में सूर्य शनि इकट्ठा हो, ऐसे लोग विश्वास के लायक नहीं होते। ऐसे लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। अब जो सूर्य के अगर शुक्र और बुध पत्री के अंदर अच्छे हैं तब भी सूर्य अच्छे फल देता है। सूर्य मान सम्मान है, राज दरबार है। सूर्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो राहु है। जब भी सूर्य राहु इकट्ठे होते हैं पत्री के अंदर, जैसे मैंने बताया दृष्टियों से या इकट्ठे बैठे हों तो राज दरबार में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कोर्ट कचहरी के केस शुरू हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है। अगर ऐसा किसी की पत्री में सूर्य राहु का मेल हो रहा हो तो उसमें हमने एक तांबे का सिक्का लेना है। तांबे को सिक्के एक तसला ले लेना है हमने रात को। उस तसले के अंदर हमने आग जला लेनी है। उस आग को जला के अब जो हमारा सिक्का है ना उसको एक मोटी छलनी ले लेनी है जो कि जले ना। उस छलनी के अंदर उस सिक्के को रख लेना है और उस छलनी के ऊपर, उस आग के ऊपर उस छलनी को रख देना है। हमने क्या करना है, शाम को जैसे 7 बजे हमने आग जलानी है उसके अंदर। मतलब सूर्य राहु के जो नुकसान है उनको ठीक करने के लिए हमने रात को आग पे उसको रख देना है सिक्के को। वो सारी रात 12 घंटे चलाना है, सुबह 7 बजे तक उसको। आग बुझनी नहीं चाहिए। आप उसके पास बैठ के, मतलब आपने ध्यान रखना है, मतलब ये टफ उपाय है काफी, तो इसके अंदर आपको सारा रात जागना पड़ेगा। तो वो आग बंद नहीं होनी चाहिए और सारी रात वो सिक्का उस पर तपता रहे।
सवेरे आपने क्या करना है, 7 बजे, अगर 7 बजे शुरू नहीं किया उपाय 8 किया है तो सवेरे 8 से 8 12 घंटे रखना है। सवेरे उठ के उसको मिट्टी का एक कुल्हड़ ले लेना है, उस मिट्टी के कुल्हड़ में उस सिक्के को डाल देना है, ऊपर से ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के आपने घर से बाहर निकल जाना है, कोई किसी भी व्हीकल में चलते पानी में जाके इसको बहा के आना है ऐसे ही। इसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप घर से निकल रहे हो तो कोई बच्चा सामने नहीं आना चाहिए। अगर वो बच्चे, ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई सामने आ गया तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर चली जाएगी। सूर्य राहु का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर कोई उसके सामने आ गया तो वो खतरनाक हो सकता है। बस यही इसके अंदर एक प्रिकॉशन रखनी है, मतलब सूर्य राहु के कारण जो भी आपको राज दरबार कोर्ट कचहरी के जो भी चक्कर हैं वो सारे आपके ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल परखा उपाय है और बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। एक ही बार करने से इसके अंदर आपको उपाय समझ आ जाएंगे। दूसरा होता है अगर सूर्य शुक्र मिल रहे हो आपस में, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, दिन के समय आपस में मियां बीवी ने नहीं मिलना है। अगर ऐसा करते हैं तो पत्नी की हेल्थ भी खराब हो सकती है और आपको नौकरी के अंदर भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये हमने इसमें खास तरह का ध्यान रखना है, सूर्य शुक्र जब आपस में मिल रहे हो किसी की पत्री में। अब हम बताने लगे सिग्निफिकेटर ऑफ सूर्य क्या है, क्योंकि सूर्य के हमने जो उपाय करने हैं उनके अंदर हमें सूर्य की वस्तुओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे तांबे का पैसा है, गुड़ है, बंदर है, जैसे कई लोग कहते हैं बंदरों को गुड़ खिलाओ। हमारा शरीर है, ये भी सूर्य है। जैसे हम एक उपाय बताते हैं जी, रेत बिछा के उसके ऊपर लेट जाओ, तो सूर्य और बुध का मेल हो गया आपस में, ये उपाय है। ये भी सरकारी ऑफिस जो है वो भी सूर्य है, दिन का समय सूर्य है, बाजरा, तेज फल, ये सब सूर्य है। जब भी कुंडली में सूर्य शनि मिलते हैं, शुक्र मारा जाता है। जब भी सूर्य, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि सूर्य, अब देखिए आप यहां पे पत्री के अंदर यहां सूर्य पड़ा है और यहां शनि पड़ा है। अब सूर्य शनि को देखेगा तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा। अब इसमें आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली, जो बड़ा तगड़ा लॉ है ये, जो आपको कहीं किसी बुक में कैसे नहीं मिलेंगे ये चीजें, लाल किताब में तो मिलेंगी पर वो किसी ज्योतिष में नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ पे शनि है और ये सूर्य को देख रहा है, इसके कहते हैं शुक्र आबाद हो गया, उसको शुक्र के सारे सुख मिलेंगे। ये है डिफरेंस। सूर्य शनि मिलना, अगर इस तरह से मिल रहा है या सूर्य शनि है तो ये नुकसानदायक है, इस तरह से मिल रहा है तो ये कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। इसमें शुक्र आबाद हो जाएगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां देखी है वो ये है। अब जिसकी भी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा, मतलब दुश्मनों के साथ नहीं होगा, शनि शुक्र बुध, शुक्र शनि शुक्र और राहु के साथ नहीं होगा, तो उसका जो है शुक्र बुध चंद्र सब अच्छा रहेगा। जिसके कभी केतु, अब लाल किताब के अंदर क्या ग्रामर क्या है सूर्य की, अगर केतु यहां है लगन में 1 नंबर राशि में, मतलब यहां आपकी कुंडली में राशि कुछ भी पड़ी है, क्योंकि लाल किताब 1 लेता है इसको, तो केतु अगर है तो सूर्य हमारा उच्च का फल देगा। अगर मंगल हमारा 6ठे घर में पड़ा है, 6th हाउस देखा जाएगा, राशि क्या पड़ी है वो नहीं देखी जाएगी, तो इन दोनों कंडीशन में हमारा सूर्य उच्च का फल देगा। तो ऐसे लोग जिनकी पत्री में पड़े, आप देखेंगे कि सूर्य के अगर और किसी ढंग से खराब नहीं हो रहा था, ऐसे लोग बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं। सूर्य के साथ उसके शत्रु ग्रह शनि शुक्र राहु आ जाए तो ये बर्बादी करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, दुश्मन ग्रह की चीजों का दान, सूर्य के साथ है तो शनि की चीजों का दान या बुध की मदद से ठीक किया जा सकता है। बुध सूर्य शनि के बीच में स्पेस पैदा कर देगा तो उन दोनों का झगड़ा जो है वो कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि काले चने बकरियों को खिला दें। जब सूर्य शनि इकट्ठे हो तो उसमें काले चने बकरियों को खिला दें, या शनि की चीजें, मतलब या छोटी बच्चियों को बादाम खिलाते रहें। इससे जो सूर्य शनि का झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। कि जिसका भी सूर्य शनि इकट्ठा है वो शुक्र बर्बाद हो रहा है, वाइफ की तबीयत खराब है या रिलेशंस बहुत खराब है, शुक्र के कोई सारे नेगेटिव फल मिल रहे हैं, तो हम बकरियों को काले चने खिलाएं या छोटी बच्चियों को बादाम खिलाते रहें। इससे जो, क्योंकि छोटी बच्चियां बुध है, बादाम शनि है, बकरी बुध है, काले चने शनि है।
तो ये करने से हमें सूर्य शनि के झगड़े के अंदर काफी सूर्य अच्छे रिजल्ट देगा। और एक जनरल उपाय है कि सूर्य शनि मिल रहे हो जिसकी पत्री में, वो नॉन वेज ना खाए, क्योंकि उससे शनि और खराब हो जाता है, तो और नेगेटिव रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। और इतवार के दिन नमक ना खाने से भी सूर्य हमारा ठीक हो जाता है। तो हमने, ये तो है जनरलाइज चीजें। अब मैं हाउस के अकॉर्डिंगली ही बताऊंगा आपको। अब सूर्य जो पहले घर के अंदर मैंने बताया था, सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो उच्च का हो जाता है। सूर्य के नीचे सूर्य और मंगल की एनर्जी काम कर रही है। अगर सूर्य 1 के समय शनि जो मैंने बताया 8वें घर में होगा, तो सूर्य शनि का टकराव होगा और शुक्र बर्बाद हो जाएगा, ग्रह सुख बर्बाद होगा, औरत की मृत्यु भी हो सकती है अगर ये कॉम्बिनेशन हो। अगर लगन में सूर्य हो तो इसमें नीचे जो मैंने बताया था कि जो शनि है पहले घर के अंदर नीच का है, तो यहाँ पे नीच के शनि की एनर्जी भी काम कर रही है, जिसमें सूर्य शनि का झगड़ा भी पैदा हो रहा है। अगर ऐसा होता है सूर्य शनि के झगड़े के कारण, तो आप इसमें बुध का उपाय करा सकते हैं कि बकरियों को काला चना खिलाएं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। किसी का सूर्य लगन में हो और इस तरह की दिक्कतें आ रही हो, तो आप बकरियों को काला चना खिलाएं। सूर्य खाना नंबर 2 में हो, सूर्य खाना नंबर 2 जो मैंने बताया कि शुक्र और बृहस्पति का घर है, शुक्र खाना नंबर 2 में आने से शुक्र बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहां पे नीचे शुक्र की एनर्जी है। सूर्य बड़ा गर्म प्लेनेट है जो कि शुक्र को खराब कर देता है। उसके अपनी पत्नी से संबंध खराब हो जाएंगे, किसी अपने जो ऑफिस के अंदर औरतें हैं उनसे झगड़े पैदा हो जाएंगे, उनके कारण कोर्ट कचहरी के केस भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सूर्य को शनि की मदद देनी है। सूर्य को शनि की मदद कैसे दे सकते हैं हम? सरसों के तेल को शनि उसमें मंदिर में चढ़ाएं या शनि की चीजों को मंदिर में चढ़ाएं, जिससे शनि जो है शुक्र की मदद के लिए पहुंच गया, क्योंकि शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। तो अगर आपका सूर्य 2nd हाउस में हो और उसके कारण शुक्र बर्बाद होके आपके वर्क प्लेस के अंदर आपको लेडी से प्रॉब्लम आ रही हो, किसी ने आपके खिलाफ कोई केस कर दिया हो, कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर पड़ गया हो, या कोई और किसी तरह का लेडीज के कारण प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप मंदिर में तेल चढ़ाएं या शनि की चीजें मंदिर के अंदर दें। ये है सूर्य खाना नंबर 2 का उपाय। तो अब हम लेते हैं सूर्य खाना नंबर 3। सूर्य खाना नंबर 3 में, क्योंकि 3 जो है बुध और मंगल का घर है, सूर्य खाना नंबर 3 में जब बुध से मिलता है तो मंगल नेक हो जाता है। व्यक्ति का जिसका भी सूर्य 3 में होगा उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। आप किसी की पत्नियां आपस में मिलाने लगे शादी के लिए और उसका लड़के या लड़की का सूर्य 3 में है, तो इससे क्या होगा, मंगल आपका नेक हो जाएगा, ग्रह सुख अच्छा होगा। अगर किसी वजह से मंगल बद के असर मिल रहे हो, तो मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ रही हो किसी वजह से फिर भी, तो आप लाल रंग की फिटकड़ी जो कि सूर्य बुध की कंबाइंड वस्तु है उससे अपने दांत साफ करें, तो जो भी शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि सूर्य खाना नंबर 3 में हो तो बुध से मिलके मंगल नेक बन जाता है। जब वो मंगल नेक बन जाता है तो गृह सुख में आपको अच्छा होता है। पर किसी कारण से गृह सुख में कमी आ रही हो, तो सूर्य बुध की जो कंबाइंड चीजें हैं, लाल फिटकड़ी, उससे अपने दांत साफ करें, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मंगल बद के बारे में आपको अलग से लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। सूर्य मतलब मंगल बद और मंगल नेक, इसके अंदर नीच और उच्च की बजाय मंगल नेक और बद गिना जाता है। मंगल नेक अच्छा होता है, जिसका मंगल बद होता है वो मतलब वो बंदा नेगेटिव होता है, नेगेटिव काम करता है, चोरी चकारी ठगी इस तरह के काम करता है। तो मंगल नेक और मंगल बद की आगे आपको डेफिनेशन बताई जाएगी। इसमें अगर सूर्य खाना नंबर 4 में हो, क्योंकि जो खाना नंबर 4 है उसके अंदर नीचे मंगल नीच का एनर्जी वहां पे पड़ेगी। सूर्य खाना नंबर 4 के अंदर नीचे मंगल नीच की एनर्जी है, जो कि मैंने आपको खाना नंबर 4 में बताया था। मंगल जो है खाना नंबर 4 में नीच की एनर्जी है, 10 के अंदर उच्च का होता है।
तो इसके अंदर क्या है कि अगर सूर्य 4 में है और व्यक्ति का मंगल अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए बहुत धन दौलत छोड़कर मरता है, ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा जोड़ता है परिवार के लिए। अगर ऐसा व्यक्ति लालची होगा तो मीन्स उसका मंगल खराब है, तो उसका राज दरबार बंद हो जाएगा। तो इसलिए जिसका भी सूर्य 4 में हो उसके 2 नंबर के धंधे व्यक्ति को बंद कर देने चाहिए और लालच बंद कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति, यही उपाय है सूर्य नंबर 4 में, कि अगर वो लालच को बंद कर देगा और 2 नंबर के धंधे बंद कर देगा तो उसका मंगल ठीक हो जाएगा। लालच, ईर्ष्या से मंगल और ज्यादा खराब होता है। तो हमने मंगल सूर्य 4 के अंदर अदरवाइज अच्छा गिना जाता है। सूर्य खाना नंबर 5, यहां भी सूर्य बहुत अच्छा होता है, पर यहां भी कंडीशन ये है कि मंगल अच्छा होना चाहिए। यानी बुरे काम ना कर रहा हो तो जिस चीज की भी इच्छा करेगा वह उसको जरूर मिलेगी। कोई भी उसकी आरजू कफन में लेकर नहीं जाएगा, मतलब कोई भी आरजू ऐसी नहीं रह जाएगी जो कि मरते वक्त तक उसकी पूरी ना हो। लायक औलाद होगी, खुद भी तरक्की करेगा, जीवन में बहुत नाम कमाता है, ऐसे लोगों का नाम जाना जाता है अपने समाज के अंदर। तो बस वही है कि आपने बुरे काम नहीं करने। सूर्य अगर 5 के अंदर है तो आप बहुत लाइफ के अंदर राइज कर सकते हैं, तरक्कियां कर सकते हैं जिंदगी में, हर इच्छा आपकी पूर्ण होगी। अब सूर्य खाना नंबर 6, ये बुध और केतु का घर है। इस घर में सूर्य केतु को बर्बाद कर देता है। छठा घर बुध और केतु का घर है, नीचे बुध और केतु की एनर्जी काम कर रही है, ऊपर जब सूर्य उसके बैठेगा तो वो केतु, बुध के साथ तो उसकी मित्रता है, केतु को बर्बाद कर देगा। केतु के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, किडनी प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, नानका खानदान से प्रॉब्लम। पर केतु क्या लड़का होता है, बट ये प्रॉब्लम तब तक है जब तक लड़का पैदा नहीं होता। जैसे ही लड़का पैदा होगा सूर्य अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा, चाहे कितना ही खराब दोनों हो। तो इसके अंदर हमने क्या देखा है कि केतु को खराब करता है नानका प्रॉब्लम, नानका खानदान में प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम्स। ये बच्चा पैदा होने के बाद, लड़का पैदा होने के बाद ठीक हो जाती हैं। तो अगर बेटा पैदा नहीं हुआ है और हमें चीजें में दिक्कत आ रही है तो हमें केतु की चीजें बुध को देनी है। मतलब छोटी बच्चियों को केले खिलाएं। राज दरबार से कष्ट हो या औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमने छोटी बच्चियों को केले खिलाने हैं, केले केतु है। और दूसरा गोलगप्पे, ये गोल होते हैं और केतु खटास होती है, तो गोलगप्पे छोटी बच्चियों को खिलाओ। इसके अंदर 2 कि केतु किसी ढंग से बर्बाद हो रहा हो, जॉइंट प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम हो तो हमने छोटी बच्चियों को केले खिलाने हैं या गोलगप्पे खिलाने हैं। इससे हमारा केतु जो है ठीक होगा। अब सूर्य खाना नंबर 7, ये शुक्र और बुध का घर है। बुध इसका मित्र है, शुक्र दुश्मन है, तो शुक्र को बर्बाद करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि सूर्य 7 के समय व्यक्ति अगर अपनी बोलवाणी या जुबान पे से ही बिजनेस और नौकरी में दिक्कत आती है, इसलिए इसकी अपनी जुबान को ठीक रखना इसको बर्बादी से बचाएगा। बिजनेस हो या नौकरी हो, उसके अंदर जुबान पे कंट्रोल से ही जो भी प्रॉब्लम आएगी जुबान के कारण आएगी इसको। तो इसके अगर जुबान ठीक है तो बुध ठीक रहेगा, तो इसको दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है सूर्य के बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए 43 दिन तवे को आग पर गर्म करने के बाद 100 दिन पानी के छिंटे मारें। ये उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर कोई पति पत्नी को आपस में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सूर्य के कारण शुक्र बर्बाद हो रहा है, तो तांबे के 7 चौकोर टुकड़े लें, इतवार वाले दिन घास वाली जमीन में दबाएं, उससे नेगेटिव असर आने बंद हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सूर्य खाना नंबर 7 में अगर आपको बर्बाद कर रहा हो, शुक्र बर्बाद हो जाता है और आपको बिजनेस या नौकरी में दिक्कतें आ रही हो, तो आपने 43 दिन नहीं 43 दिन 100 दिन लगातार तवे को आग पे गर्म करने के बाद उस पे पानी के छिंटे मारने हैं। और पति पत्नी के रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही हो तो तांबे के 7 चौकोर टुकड़े लेकर घास वाली जमीन में दबा देंगे, तो उससे नेगेटिव असर आने बंद हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य खाना नंबर 8,
वहां पे मंगल, शनि और चंद्रमा नीच, ये ग्रहों की एनर्जी होती है। तो सूर्य जब मंगल से मिलता है, वो मंगल की नेगेटिव एनर्जी को कैंसिल कर देता है। सूर्य 8 में मंगल बद को कैंसिल करता है, मतलब मेन रोल प्ले करता है मंगल को ठीक करने में अगर सूर्य 8 में हो। अगर किसी वजह से सूर्य खाना नंबर 8 में खराब असर दे रहा हो तो 8 किलो गुड़ को लेकर चलते पानी में बहाएं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि खाना नंबर 4 में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम गुड़ बहाएंगे तो वो असर जो है खाना नंबर 4 में चला जाएगा। अगर वहां पे कोई ग्रह है, नेगेटिव ग्रह है, तो आप केसर का तिलक लगाएं, उससे भी सूर्य का नेगेटिव असर खत्म हो जाएगा। सूर्य 8 में अगर सूर्य किसी तरीके से सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, अदरवाइज तो वहां वो अच्छा होता है। तो हमने क्या किया, सूर्य 8 तक हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद आ गया सूर्य खाना नंबर 9। सूर्य खाना नंबर में बहुत ही बढ़िया होता है, जिसका भी 3 पुश्तें राज करती हैं, तरक्कियां, जद्दी जदाद, मतलब बहुत अच्छा गिना जाता है। जैसे सूर्य 3 में अच्छा गिना जाता है, ऐसे ही 9 में अच्छा होता है। घर में धन दौलत का बढ़ना। सिर्फ एक में यही ध्यान रखना कि खाना 3 में से अगर कोई नेगेटिव असर मिल रहा है तब ये ग्रह खराब हो जाता है। उसमें क्या है, चंद्र की चीजों का दान करना इसके लिए बहुत शुभ है। जिसमें चंद्र की चीजों का दान लेना बर्बादी का कारण बनेगा। सूर्य खाना नंबर 9 में हो तो आपने क्या ध्यान करना है कि चंद्र की चीजों का दान करना है। चंद्र की चीजें दान में नहीं लेनी है। इसके अंदर मतलब ये बहुत अच्छे फल देता है। यहाँ पे बस खराब तभी होगा अगर ये चंद्र की चीजों का दान लेगा यहाँ पे, या खाना नंबर 3 से कोई नेगेटिव असर मिल रहा होगा तो फिर हमें उसका उपाय करना पड़ेगा। अदरवाइज खाना नंबर 9 में सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। अब सूर्य खाना नंबर 10, जैसे मैंने बताया था 10वां घर शनि का है, सूर्य शनि इसके अंदर आपस में मिल गए। ये प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी देगा, शनि से रिलेटेड चीजों की बर्बादी। जब भी मकान खरीदा या बनाया तो बर्बादी होगी, क्योंकि नंगे सिर घूमेंगे। सूर्य 10 का सबसे अच्छा उपाय है कि सिर को ढक के रखो। सिर क्या क्या, क्योंकि जो बाल है वो शनि है, और ऊपर से सूर्य की जब रोशनी मिलती है तो सूर्य शनि का मेल हो जाता है। जो बंदा कैप ढक के रखता है उसको सूर्य शनि के, कैप जो है सफेद या शरबती रंग की, उससे ढक के रखें, ये आपको बहुत ही फायदा देगा। दूसरा इसका उपाय है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम घर में मंदिर बनाएंगे तो भी हमारे सूर्य को मदद मिलेगी। हम इसको बृहस्पति की चीजों को कायम करने से भी सूर्य को ठीक कर सकते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं या सिर ढक के रखें तो ये 10वें घर का सूर्य शनि का झगड़ा ठीक हो जाएगा। प्रोफेशन में जो अनस्टेबिलिटी और दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। हमारे 11वां घर जो है हमारा शनि और बृहस्पति के घर है, क्योंकि यह बृहस्पति भी है तो शनि, सूर्य बृहस्पति शनि मिल गए आपस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन वेज खाने से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, शराब पीने से मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। सूर्य खाना नंबर 11 में हो तो शराब पीना और नॉन वेज खाना बर्बादी का कारण बनेगा, जिसके कारण सूर्य शनि का झगड़ा होगा और शुक्र मारा जाएगा, और इसके कारण औलाद भी मारी जाएगी, क्योंकि मंगल बद का असर शामिल हो जाएगा। अगर हेल्थ खराब हो रही हो, बीमारी तंग कर रही हो, तो बुध की मदद लें कि 43 दिन तक रेत का बिस्तर लगाएं, रेत जमीन पे बिछाएं और उस पे सोएं। इसमें सूर्य बुध का मेल होने से मंगल बद का असर खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर पत्नी की सेहत खराब हो रही हो, आपस में रिलेशन खराब हो, तो 100 दिन लगातार पत्नी पत्नी आपस में संबंध ना बनाए। तो इसके अंदर हमने बता दिया कि भाई नॉन वेज नहीं खाना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सूर्य 11 के अंदर जिसका होगा तो उसकी, अदरवाइज शुक्र बर्बाद होगा, मृत्यु तल्य कष्ट, बच्चों को भी कष्ट। तो सूर्य 11 में नॉन वेज और शराब से दूर रहे। अब सूर्य खाना नंबर 12, यहां बताया था कि बुध नीच की एनर्जी है, क्योंकि 12वां घर है, बुध 12 नंबर राशि में नीच का होता है। तो यहाँ बुध, क्योंकि छठे घर में बुध उच्च का होता है, यहाँ नेगेटिव ऊर्जा बुध की काम करती है। यहाँ राहु की भी नेगेटिव ऊर्जा काम करती है, राहु 12 के अंदर नेगेटिव होता है। यहाँ शुक्र भी है। सूर्य 12 में व्यक्ति का होता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की खुशियों को देखकर जलता है। जितना दूसरों को देख के जलेगा उतना ही बर्बाद होगा। सूर्य शुक्र मिल रहा है, किसी की जमानत देना बर्बादी का कारण बन सकता है। यहाँ पे राहु का भी कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए सूर्य राहु का उपाय करें। 43 दिन पानी में दूध डालकर नहा लें,
नहाएं और बुध को खराब ना करें, मतलब झूठ ना बोले, झूठी गवाही ना दें। तो सूर्य खाना नंबर 12 में हमने बताया कि हमारे नीचे बुध की और राहु की एनर्जी काम कर रही है, हमारा शुक्र भी है। तो सूर्य 12 वाले को किसी की जमानत देना बर्बाद करेगा, किसी को देख के उसको जलना नहीं चाहिए। 43 दिन पानी में दूध डालकर नहाए, झूठ ना बोले, झूठी गवाही ना दे। तो हमने 1 से 12 ग्रह खाने के सूर्य के आपको उपाय भी बता दिए और हमने ये भी बता दिया है कि भाई आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि बुध आपका खराब हो। तो मैंने आपको सारे बुध के बारे में अब सारा आप अपनी पत्री देख के खुद भी विश्लेषण कर सकते हैं। लाल किताब का थोड़ा बेसिक आइडिया भी दे दिया और धीरे धीरे लाल किताब के ग्रामर्स के बारे में भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लेवल पे ही ये उपाय कर सकते हैं। जनरल ये कि अगर किसी को नौकरी में प्रॉब्लम आ रही हो तो जैसे उसके कहते हैं भाई काले सूर्य राहु, राहु का उपाय है भाई वजन के बराबर कच्चे कोयले लेके चलते पानी में बहा दें, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ये मैंने बहुत लोगों पे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी उनका उपाय कराया तो इनके इससे बहुत बेनिफिट मिला। तो आप ये सारे उपायों को नोट डाउन कर लें और इनको अपने घर में अपना फायदा उठाने के लिए अपने ये उपाय कराएं, इनका कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।